गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 में हैलो एल्केन और हैलो एलीन चैप्टर में ये चौथा लेक्चर है जिसमें आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 11th में आपने आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा था, लेकिन हर चैप्टर में हर कंपाउंड के से रिलेटेड आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपने क्लास 11 में बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो फिर बहुत अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है और उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी कंपाउंड के एक से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो वो आइसोमर्स बोले जाते हैं और वो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड जो हैं, चाहे वो हाइड्रो एल्केन हो, हाइड्रो एल्कीन हो, हाइड्रो एलीन हो, सभी क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सबसे पहले हम आपको हाइड्रो एल्केन्स में आइसोमेरिज्म के बारे में बताते हैं। आइसोमेरिज्म इन हाइड्रो एल्केन, आइसोमेरिज्म इन हाइड्रो एल्केन। हाइड्रो एल्केन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होगी और हाइड्रोजन ग्रुप लगे होंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन चेन होनी चाहिए और एक हाइड्रोजन हो या ज़्यादा हाइड्रोजन हो, उनको हाइड्रो एल्केन्स बोला जाएगा। तो उसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है? एक तो आपकी उसमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो सकती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन जो होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में बदल जाती है। कम से कम अगर आपके 4 कार्बन होंगे तभी चेन आइसोमेरिज्म बन पाएगी। हम चेन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। ये कोई एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये हाइड्रो एल्केन है, इसका IUPAC नेम होगा 1-ब्रोमोब्यूटेन। अगर इसका चेन आइसोमर्स बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप देख रहे हैं इसमें 4 की चेन है। चेन आइसोमर्स के लिए अब हमको 4 की चेन नहीं बनानी है। चेन आइसोमर्स में अब हमें चेन में नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करना है। हम यहाँ पे अब 3 की चेन बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक साइड चेन में CH3 ले जाएंगे और Br। दिस इज द सेकेंड आइसोमर्स। Both the structures have same number of carbon, same number of hydrogen and same number of halogen, but they have different chain. One has the chain of 4 carbon and my other one is has the chain of 3 carbon. So these two are called chain isomers. इसका फार्मूला अगर हम लिखें C4H9 Br, C4H9Br के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं? चेन आइसोमर्स 2 बन सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड 1-ब्रोमोब्यूटेन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड 1-ब्रोमो-2-मेथाइल प्रोपेन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दिया गया C4H9Br के कितने चेन आइसोमर्स हैं। जब आप ये बना पाएंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव MCQ का मीनिंग ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बना लें। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, ऑर्गेनिक में स्पेशली आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, रिएक्शन करनी पड़ेंगी, तब आप जाके उनके आंसर्स दे पाएंगे। ऐसे तो आप ऑप्शन में ऐसे ही टिक कर दें, ABCD कोई भी टिक कर देंगे, बाई चांस है कि आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आपकी लक पे डिपेंड करता है कि 25 ऑब्जेक्टिव आए, आपने बिल्कुल ना पढ़ा और टिक करें और 25 के 25 सही हो जाए आपके, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप 25 में टिक करें और एक भी सही ना हो। तो 2 चेन आइसोमर्स बनेंगे।
चेन आइसोमर्स बनाने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पहले स्ट्रक्चर में एक जितने भी कार्बन की चेन ली है आपने, दूसरे स्ट्रक्चर में उतने की चेन नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन ली है, इसका नेम भी लिख लें, और नेम भी डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, this is the first structure, and second structure is 1 bromo 2 methyl propane। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल चेन आइसोमर्स का दे रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसमें हमने 5 कार्बन्स लिए, I ले लिया है। ये एक आइसोमर तभी माने जाएंगे जब तक 2 स्ट्रक्चर नहीं बने। इसका दूसरा बनाएंगे, अब 5 की चेन नहीं लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, ये दूसरा बन गया। इसका नाम है 1-आइडोपेंटेन, इसका नाम है 1-आइडो 3-मेथाइल ब्यूटेन। फिर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, ये थर्ड बन गया। इसमें भी 4 की चेन है, इसमें भी 4 की चेन है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन अलग है। नेक्स्ट देखिए, अब 3 की चेन बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH2, एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड I। 1 2 3 एंड 4, इसके 4 स्ट्रक्चर्स, 4 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 4 5 की चेन, 4 की 2 चेन और 3 की 1 चेन। तो इसका अगर फार्मूला लिखें तो फार्मूला आएगा C5H11I। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल? 4 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन देखिए चेन आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से कम पे नहीं बन पाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म आपकी 3 कार्बन पे बन जाएगी। अगर हाइड्रोएल्केन्स में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारा हेलो है तो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप में आएगा, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। पहला स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 2 3। अब दूसरा आइसोमर्स बनाने के लिए हमें, अगर हम पोजीशन बना रहे हैं तो हमें क्लोरो की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। हमने अभी कहाँ पे लगाया है, 1 नंबर कार्बन पे। जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएंगे या पोजीशन आइसोमर्स शो करेंगे तो चेन में फर्क नहीं आना चाहिए। चेन अगर ये 3 की है तो चेन हमेशा 3 की ही बनेगी। तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, CH3 CH CH3, और हमने Cl को यहाँ लगा दिया है। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन मीन्स अगर इसका फार्मूला लिखते हैं हम तो फार्मूला होगा C3H7Cl। इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, लेकिन इसका चेन आइसोमर्स एक भी नहीं बन सकता, क्योंकि चेन आइसोमर्स 4 कार्बन से नीचे हाइड्रोएल्केन में नहीं बन पाएंगे। एक एग्जांपल हम आपको और दिखा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, ये है आपका एक 1-आइडोब्यूटेन। इसमें दूसरा पोजीशन बनाएंगे तो हमने यहाँ पे लगा दिया I, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका दूसरा बन गया 2-आइडोब्यूटेन। इसका भी तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो नंबरिंग तब भी 2-आइडो ही बोला जाएगा। 1-आइडोब्यूटेन 2-आइडोब्यूटेन are the 2 position isomers of C4H9I। अब हम चलते हैं आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिसमें कायरल कार्बन होता है, और इस चैप्टर में आपको आगे कायरल कार्बन के बारे में पढ़ना भी है। कायरल कार्बन क्या होता है? कोई कार्बन जिसमें 4 बॉन्ड्स हों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, और हर बॉन्ड पे अलग अलग चीज अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जो एक बॉन्ड पे लगा दी और दूसरे बॉन्ड पे वो चीज नहीं लगाएंगे। कार्बन विच कंटेन 4 बॉन्ड्स एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप विल बी कॉल्ड कायरल कार्बन। यहाँ पे हमें चूंकि हैलोजन जोड़ना है, तो एक पे तो हम हैलोजन जोड़ लें, एक पे हैलोजन जोड़ दिया, और कोई चीज हम जोड़ नहीं सकते, कार्बन या हाइड्रोजन या हैलोजन हो सकता है, तो एक बॉन्ड पे हम H जोड़ दें, एक पे हम CH3 जोड़ दें। देखिए यहाँ H जोड़ा तो अब H नहीं जोड़ सकते, Cl जोड़ दिया तो Cl नहीं जोड़ सकते। अब CH3 भी जोड़ दिया तो अब यहाँ पे CH3 नहीं जोड़ सकते, C2H5 हमने जोड़ दिया। सो दिस कार्बन विल बी कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। असिमेट्रिक, इसकी सिमेट्री नहीं होती। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इसके 2 या 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें वो डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवियो रोटेटरी होते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, हम कैसे पता करेंगे? अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, ये आपका यहां से चलेंगे H से और इस तरह से चलेंगे, कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे। H का नंबर 1 है, C का 6 है, Cl का 17 है, इस तरह से चलेंगे। तो आप क्या देखोगे, कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डी फॉर्म बोला जाएगा, डी फॉर्म। और दूसरा वाला इसका बनाएंगे तो C बॉन्ड ऐसे कर लेंगे, इधर H कर देंगे, इधर Cl कर देंगे, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5, ये इस तरह से इसका L फॉर्म बनेगा। तो अगर हम इसको बोलें कि ये इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 C4H9Cl। क्वेश्चन पूछा जा सकता है C4H9Cl कौन कौन सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, या कितनी तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है। तो C4H9Cl चेन भी करेगा, C4H9Cl पोजीशन भी करेगा, और C4H9 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो 3 टाइप्स की आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका, what type of isomerism is shown by C4H9Cl? ऑप्शन A ऑप्टिकल, ऑप्शन B मेटामेरिज्म, ऑप्शन C टाटोमेरिज्म, ऑप्शन D चेन आइसोमेरिज्म। आपको इसका आंसर देना है, इसमें एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में सीख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हेलोएरीन में भी आइसोमेरिज्म शो होती है। जो अराइल हैलाइड हैं, रिंग वाले कंपाउंड हैं। सपोज कीजिए हमने एक कंपाउंड लिया है रिंग Cl एंड Cl, ये भी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। अगर दोनों पास में बने हुए हैं, 1 2 नंबर पे कनेक्टिंग है, तो उसे हम अगर कॉमन नेम में बोलेंगे तो ये 1, IUPAC में बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन।
या आर्थो, हम पूरा लिखे दे रहे हैं, बुक में ओ लिखा मिलेगा आपको, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका दूसरा पोजीशन आइसोमर्स क्या बनेगा, पोजीशन चेंज करेंगे हम, ये Cl है और हमने यहां कर दिया, तो ये 1 2 3 हो गया, उसका नेम क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, या कॉमन नेम बोलेंगे मेटा, पूरा लिख रहे हैं आपको खाली एम लिखा मिलेगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। या हम तीसरा स्ट्रक्चर बनाए, तीसरी पोजीशन चेंज करें, Cl एंड Cl, 1 2 3 4, कॉमन नेम क्या होगा इसका, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और IUPAC होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आपकी दो पोजीशन इंगेज हैं तो उसके 3 पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हैलोजन लगे हों। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो C6H4Cl2 होगा। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H4Cl2 आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4, कितने पॉसिबल हैं आपको आंसर देना है। अगर हम यहां पे 3 अटैच करें, सपोज कीजिए हमने लिया रिंग BR एंड DR, ये आपके 3 अटैच हैं, तो इसके कितने पॉसिबल हैं स्ट्रक्चर्स, पहले तो इसका हम नेम लिख लें 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। फिर देखिए दूसरा क्या पॉसिबल है इसका, BR और एक इसको छोड़ दिया हमने, यहां पे लगाए, तो 1 2 3 4, तो हो गया 1 2 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और नेक्स्ट देखिए BR, यहां पे छोड़ दिया BR, फिर एक छोड़ दिया BR, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब इसके कॉमन नेम क्या क्या होंगे, इसमें तीनों एक साथ लगे हुए हैं, कॉमन नेम में नंबर नहीं बोले जाते, एडजेसेंट बोला जाएगा, एडजेसेंट ट्राइब्रोमोबेंजीन, और इसमें देखिए इसमें 1 2 और 4 है, एक बीच में गैप है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। और इसके बाद इसका आपका नेम होगा, आप देख रहे हैं इसमें एक गैप करके इसकी सिमेट्री बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब देखिए क्वेश्चन इंटीजर टाइप आता है, जिसमें 0 से लेके या कोई भी नंबर में आंसर होता है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे हमने एक फार्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर ही बना देते हैं आपके लिए, CH3
Br एंड Br, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ये एक मैंने बना दिया है। आप इसको बनाएंगे और ये वैल्यूज आपको दे रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो भी इसका आंसर है उसमें ऑप्शन होगा आपका ABCD में, आप उस पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी ये आइसोमेरिज्म का पोर्शन पूरा तो नहीं कह सकते मैंने आपको खत्म किया, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ खत्म हो गया। अब आपको अगर कुछ डाउट होता है, जैसे अभी इसमें एल्कीन वाली हमने नहीं बताई है क्योंकि एल्कीन आपके सिलेबस में नहीं है, हेलो एल्कीन का, तो अगर आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगा। वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रिपरेशन पे आएगी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।